मैं तुम्हारा लाऊं सीधा, मैं हाथ ना मिलाऊं। बैठो बैठो बैठो। अरे ओए, तेरी बहन। नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो ऐसा है कि जिसको छेड़ने से बहुत सारे लोग डर भी रहे हैं और इस पर बात करने से भी पीछे हट रहे हैं। वो है ट्विटर पर ट्रेंड करने वाला शेम ऑन एल्विश यादव। अब ये शेम ऑन एल्विश यादव शुरू क्यों हुआ, इसके पीछे की कहानी क्या है और इस बात को कहने के बाद में एल्विश यादव का क्या टेक आया है। और इसके बाद में एक यूज़र मार्क्स टर्न के नाम से उसकी आईडी चलती है, उसने जो अपना वीडियो डाला है कि एल्विश और उसके लोगों ने उसकी पिटाई की है, रैंडम सेना ने बताया कि उसको हॉस्पिटलाइज कराना पड़ा है। तो ये सारी की सारी भसड़ क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन इससे जुड़ा हुआ एक मामला है 2010 का। बरेली में 2010 में मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि हिंदुओं के घरों को मैं जला दूंगा, उनकी दुकानों को मैं जला दूंगा। कारण क्या था कि बरा वफात जो निकलती है इनकी जबरदस्ती हिंदुओं के क्षेत्र से निकाली गई थी, मायावती की सरकार थी और उस दौरान हिंदुओं के घरों को जला दिया गया था, काफ़ी लोगों को मारा और पीटा गया था, हिंदुओं और सिखों को घायल तक कर दिया गया था। और उसके बावजूद मायावती की गवर्नमेंट ने मौलाना तौकीर रजा को इस 4 सीट से ही बाहर करवा दिया था। क्या आप जानते हैं कि मेरी जो किताब है आने वाली 2.5 मोर्चे का चक्रव्यूह, इस पुस्तक के अंदर मैंने इसी रजा अकादमी और मौलाना तौकीर रजा के जितने भी काले कारनामे हैं सबका पर्दाफाश किया है और आपको पता लग जाएगा कि देश के लिए इस तरीके के लोग कितने जहरीले हैं। अभी भी इसके बयानबाजी रुक नहीं रही है और ये लगातार कभी सुप्रीम कोर्ट को, कभी हिंदुओं को, कभी किसी भी हिंदूवादी नेता को नीचे से नीचे जाकर के गाली देने का काम करता है। अर्थात ये फिलहाल 14 सालों से पूरी तरीके से बरी है। इसको अभी अभी बरेली की जो जिला सत्र न्यायालय है उसने बुलाया, फटकार लगाई और अब ये मामला दोबारा खुलेगा। मैंने इसको क्यों कहा कि एल्विश यादव के मामले से जुड़ा हुआ है, इसलिए कहा है क्योंकि एक तरफ वो लोग हैं जो लगातार हिंदुओं के खिलाफ नारेबाजी भी करते हैं, तोड़फोड़ भी करते हैं, हमारे घरों और दुकानों में आग भी लगाते हैं। और यही नहीं, गोधरा के अंदर जहां एक दफा हिंदुओं के ही 59 लोगों को जलाया गया था, उस ट्रेन का मजाक बनाने वाला मुनव्वर फारूकी वही व्यक्ति जो एंटी सीएए और एनआरसी के दौरान हाथ में बड़ा बड़ा प्लाकार्ड लेकर के खड़ा था। उसने कहा था कि मेरे जो कागज हैं वो गुजरात के दंगों में जल गए थे, हालांकि उसका गुजरात से चाहे कोई ताल्लुक भी ना हो। यानी कि सीएए और एनआरसी से ही ज्यादा विख्यात हुए थे एल्विश यादव और उसी आंदोलन के दौरान मुनव्वर फारूकी ने अपना असली स्वरूप दिखाया था। यही नहीं, उसने एक कॉमेडी शो में खड़े होकर यह तक कह दिया था कि मैं तो देख रहा था उस समय पर जलते हुए 59 राम भक्तों को, लेकिन मेरे अब्बा को लगा कि मैं बर्निंग ट्रेन मूवी देख रहा हूं। था द बर्निंग ट्रेन। तो डैड आए एंड डैड इज लाइक ये बकवास मत देखा कर, उन्होंने चैनल बंद कर दिया। एंड आई वाज लाइक क्यों ऐसा? ही इज लाइक ये गोधरा कांड का वीडियो है। यानी कि 59 हिंदुओं का मजाक बनाने वाला ये व्यक्ति आज इतना प्रसिद्ध और प्रचलित हो गया कि उसको उसके लोगों ने बिग बॉस भी जितवा दिया। और वो वाला बिग बॉस जो कि ओटीटी वाले बिग बॉस से काफी बड़ा है, उसका अमाउंट भी बड़ा है, उसका अवार्ड भी बहुत बड़ा है। जिस समय पर यह व्यक्ति अवार्ड जीत करके बाहर निकला था उस समय पर आपने देखा होगा चारों तरफ उसके कितना हुजूम था। तो प्रॉब्लम कहां पर है? प्रॉब्लम यहां तक भी चलो चल रही थी, लेकिन उसका एक और पुराना वीडियो है जिसमें वो माता सीता के लिए भी अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कर रहा है। कैसा है ना, लाइक मेरा पिया अगर है और राम जी डोंट गिव फक अबाउट योर पिया। मेरा पिया घर है, राम जी लाइक मैं 14 साल से खुद घर नहीं गया। एंड अगर सीता ने सुन लिया तो वो तो डाउट करेगी। अब यहां से शुरू होते हैं सबसे बड़े दोगलेपन की कहानी। एक तरफ थे एल्विश यादव जिनको हिंदू आइकन माना जाता था, हिंदू शेर, जिनके ट्विटर हैंडल पर भी बायो में सिर्फ हिंदू लिखा हुआ है और उनके ऊपर जो फोटो लगा हुआ है वो है ब्रिगेडियर प्रताप का। मैंने खुद भी ब्रिगेडियर प्रताप को अपनी किताब में कई बार कोट किया है
क्योंकि उनका कोट किया जाना जरूरी था, भले ही वो एक काल्पनिक चरित्र हो। वैसे मैं आपको बता दूं इसकी प्री बुकिंग चल रही है और अभी इस पर काफ़ी छूट भी है और हो सकता है भविष्य में आपको ये छूट भी प्राप्त ना हो। तो ऐसे में समस्या यहां पर होती है कि एक चैरिटी मैच के दौरान एल्विश यादव ने मुनव्वर फारूकी को पीछे से हग किया हुआ है। दोनों पूरी तेजी के साथ में खिलखिला रहे हैं, मतलब हंस रहे हैं। और उसके बाद में एक और फोटो है जिसमें दोनों के दोनों लोग सेल्फी ले रहे हैं। ऐसे समय मार्कस्टर्न नाम के इस ट्विटर हैंडल ने एक वीडियो डाल करके कहा कि मेरा दिल टूट गया है। आप सभी को पता है कि जिस समय पर एल्विश यादव बिग बॉस में थे उस समय पर हमने आप लोगों के सामने तकरीबन 10 वीडियो बनाए, ट्वीट्स डाले। उस समय पर हमने इंस्टा पोस्ट किए, फेसबुक पोस्ट किए, इवन लाइव किए कि एल्विश यादव को सपोर्ट करना है। हालांकि एल्विश यादव से मैं एक ही बार मिला हूं और वो मेरे कोई क्लोज फ्रेंड में या दूर के फ्रेंड में भी नहीं है। हालांकि वो मेरा नाम भी तलक नहीं जानता होगा, लेकिन एक स्पिरिट के कारण कि हम सब लोग हिंदू हैं और एक अवार्ड है तो चलो भाई जीतना चाहिए। उसके बाद में भी एल्विश यादव पर कभी गमला चुराने का तो कभी वेनम बेचने का आरोप लगा। उसके ऊपर भी हमने एल्विश यादव को सपोर्ट करने, डिफेंड करने के वीडियोस बनाए हैं। लेकिन आज मामला कुछ और है, इसीलिए इस मुद्दे पर बात करनी जरूरी है। तो अब होता यह है कि एल्विश यादव उस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए कहता है कि भाई तू दिल्ली में ही रहता है ना, मैंने सोचा याद दिला दूं। तो काफी लोगों ने एल्विश यादव के इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए कहा कि भाई तू हिंदू ही है ना, सोचा याद दिला दूं। लेकिन मार्कस्टर्न इसके बाद में खुद ही एल्विश यादव के यहां पर पहुंच जाता है। उसने वीडियो शूट किए, उसने बताया कि मैं वहीं पर जा रहा हूं, उनको दिल्ली आने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद में वो वीडियो बनाता है कि मुझे बहुत पीटा गया, तकरीबन 8 लोग थे और पिटाई में उसका ऊपर का जो होठ है वो भी फूट जाता है, जो सूजा हुआ दिखाई दे रहा है। अर्थात वो खुद बात करने के लिए वहां पर गया, लेकिन 8 लोगों से एक लड़के को पिटवाया गया, ऐसा मार्कस्टर्न ने स्वयं इस वीडियो में कहा है। अब यहां पर रैंडम सेना पहले से ही मोर्चा संभाले हुई थी और उसने कहा कि हमें यह जो बात है ये अच्छी नहीं लगी कि आप उनके साथ में इस प्रकार से थे। अब यहां पर एक और मुद्दा आता है, लोगों की भावनाएं भड़की क्यों या फिर टूटी क्यों, दिल टूटा क्यों? उसका कारण एक और भी है। पिछले दिनों एल्विश यादव ने एक ट्वीट किया था कि हमने काफी लोगों के घरों में पनीर बनने का जुगाड़ करवा दिया है। कारण क्या था? ये पनीर बनने का जुगाड़ अर्थात क्या होता है कि हमने काफी लोगों को खुश कर दिया, काफी लोग खुश हो गए थे। क्यों? क्योंकि जो थाना था उसने वेनम वाले मामले में एल्विश यादव को बुलाया था और उन्होंने कहा था कि इस मामले से एल्विश यादव बच नहीं सकते हैं। अर्थात काफी लोग इस बात से खुश हो गए थे जो एल्विश यादव से हेट करते हैं, नफरत करते हैं या ओपोनेंट्स हैं। अब उसी दौरान एल्विश यादव के जितने भी फॉलोअर्स हैं उन लोगों ने ट्वीट क्या किए थे? वो मुनव्वर फारूकी के विरोध में किए थे, क्योंकि सब लोगों को यही लग रहा था कि ये सारे के सारे काम मुनव्वर फारूकी जैसे गैंग के लोगों ने ही किया है। उस समय तक सब लोगों को यह लग रहा था कि एल्विश यादव और मुनव्वर फारूकी क्योंकि ओपोनेंट्स हैं इसलिए वो कभी मिलेंगे नहीं, और इसी के तुरंत बाद ये लोग मिलते भी हैं। अब हम एल्विश यादव का पक्ष जाने बिना इस पर आगे नहीं बढ़ सकते। तो एल्विश यादव का यहां पर यह कहना है कि क्योंकि एक चैरिटी मैच था, वहां पर गौरव तनेजा भी था, वहां पर अक्षय कुमार भी था, वहां पर काफी लोग थे, तो फिर आपने उन लोगों को कभी कुछ क्यों नहीं कहा? और ये चैरिटी मैच था तो जब कोई बंदा सामने से है तो मैं उसके खिलाफ नहीं बोल सकता था, वहां पर तनकर या गुस्से से नहीं रह सकता था, यही काम मुझे करना पड़ता है। एक छोटी सी क्लिप है, सुन लीजिए। अब करते थोड़े फैक्ट्स की बात। फैक्ट्स ऐसे हैं भाई, हमारे जो सचिन तेंदुलकर पाजी हैं उनको बहुत सारे अवार्ड्स मिल रखे हैं, बहुत बड़ा नाम है, क्रिकेट के भगवान है, मतलब टॉप पे। नेशनलिस्ट हैं ऑब्वियसली, इंडिया के लिए खेलते हैं, नेशनलिस्ट तो होंगे, इंडिया को इतने मैचेस जिताए हैं। मुनव्वर फारूकी भी था वहाँ पे, वो भी थे, वो एंटी हिंदू हो गए। मुनव्वर के साथ उनकी फ़ोटो है, वो एंटी हिंदू हो गए तो बता दो। दूसरा फैक्ट, अक्षय कुमार भी, अक्षय कुमार की तो मोदी जी के साथ भी वीडियोज़ हैं, उसकी टीम से तो खेल ही रहा था मुनव्वर ना, तो अक्षय कुमार भी एंटी, नकली हिंदू हो गया। सचिन तेंदुलकर भी नकली हिंदू हो गया, अक्षय कुमार भी नकली हिंदू हो गया। मैं तो तुमने भाई साहब थप्पा दे दिया ना, भाई साहब ने हमारे ने जिसकी शक्ल नहीं है उसने थप्पा दे दिया ऐसा करके। तो दोस्तों इसके बाद में अगर हम
इन फोटोज को देखें कि वो दोनों किस प्रकार से खिलखिला भी रहे हैं और किस प्रकार से एक दूसरे के साथ में सेल्फी भी ले रहे हैं। तो क्या अगर एक दूसरे के सामने हैं तो ये भी करना जरूरी है क्या? और फिर एक टीम में बहुत सारे खिलाड़ी होते हैं, क्या एल्विश यादव ने दूसरे जो खिलाड़ी थे उनके साथ में उसका कोई झगड़ा नहीं था? आई थिंक हो सकता है कि वो प्रो हिंदू ही रहे होंगे, उनके साथ में भी फोटो आए हैं क्या? जैसे कि गौरव तनेजा या अक्षय कुमार या और भी बहुत सारे लोग। ये भी एक सवाल बनता है और इसी कारण से उनके जो फॉलोअर्स हैं या डाई हार्ड फैंस हैं या जो कहते हैं कि एल्विश भाई के सामने कोई कुछ बोल सकता है क्या, उन लोगों को धक्का लगना बेहद ही स्वाभाविक हो जाता है। तो ऐसे में क्या एल्विश यादव ने बाकी लोगों के साथ में भी इसी प्रकार के फोटोज पोस्ट किए? तो वो हमें अभी तक भी देखने में नहीं आए हैं। हो सकता है कि एल्विश यादव उसी मैदान के कुछ और फोटोज डाले और लोगों को पता लगे कि उसका ये जो व्यवहार है वो औरों के साथ में भी ज्यों का त्यों है। तो ये है पर्सपेक्टिव अभी तक का कि जो सबने अपना अपना पक्ष रखा है। खैर, सारी बात का लबोलुबाब ये है कि हिंदू आपस में ही लड़ रहा है और हिंदुओं के लिए लड़ने की बात करने वाले लोग आज हिंदुओं के साथ में ना केवल लड़ रहे हैं बल्कि पीट रहे हैं, पिटाई हो रही है और ये सब कुछ चल रहा है। दूसरी तरफ है मौलाना तौकीर रजा जो कह रहा है कि मैं हिंदुओं के घर जला दूंगा, मैं उनकी दुकानें जला दूंगा, और ऐसा करने के बाद में 60-70 घरों को वो जला भी देते हैं, हिंदुओं को मारते और पीटते हैं। 14 साल से वो बिल्कुल आराम से घूम रहे हैं और अभी भी उन्होंने कहा है कि हिंदुओं अगर हमने मारना शुरू किया तो भारत से भागकर बंगाल की खाड़ी में कूदने के अलावा तुम्हारे पास में कोई दूसरा मौका नहीं बचेगा। अब आप स्वयं सोच सकते हैं कि वो एल्विश यादव जिनको कि एक रेस्टोरेंट में मां की गाली कहीं से सुनने को मिली और उन्होंने जाकर के उसको थप्पड़ जड़ दिया था, वहीं पर माता सीता के विषय में इस प्रकार की अभद्र बातें करने वाला या 59 लोगों के जिंदा जलाने के बाद में उनके ऊपर हंसने वाला या हिंदुओं के लिए बने हुए कानून यानी कि CAA और NRC क्या मजाक बनाने वाला या उसका विरोध करने वाला मुनव्वर फारूकी क्या इस तरीके के ट्रीटमेंट का हकदार था कि उसके गले लग करके खिलखिला करके सेल्फियां ली जाएं और वो फोटोज सब जगह वायरल भी हो जाएं? एक वर्ड है योग दर्शन के अंदर कि इस प्रकार के लोगों की उपेक्षा कर देनी चाहिए अगर वो आपके सामने आते हैं तो। सनातनियों के लिए, हिंदुओं के लिए इस प्रकार के लोगों को इग्नोर करने का आदेश तो हमारे दर्शनों में दिया गया है, हमारे वैदिक ग्रंथों में दिया गया है। हम उनका पालन क्यों नहीं करते हैं? लेकिन दोस्तों, क्योंकि एक ब्रांड से जुड़ा हुआ व्यक्ति का नाम हो जाता है तो फिर वो इग्नोर भी नहीं कर पाता है। आप लोगों ने सवाल उठाया था गाने के ऊपर, आदाब और शराब के ऊपर, लेकिन अब तो बात काफी आगे बढ़ चुकी है। मैं किसी के हिंदू होने अथवा ना होने पर सवाल नहीं करता हूं, लेकिन सवाल जो फैंस उठा रहे हैं, पहले एल्विश यादव कह देता था, माफी भी मांग लेता था और वो वीडियो में से कट भी करवा देता था सीन, लेकिन अब दूसरी बात आ रही है तो फैंस का जो दिल है वो टूटना जाहिर सी बात है। कौन क्या है कौन क्या नहीं है वो फैसला अभी होना बाकी है। आप लोगों का क्या विचार है वो नीचे कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। और इस किताब यानी कि 2.5 मोर्चा का चक्रव्यूह का पढ़ना आपको क्यों जरूरी है, इसकी लास्ट लाइन में मैंने बताया है। लास्ट लाइन जो है ना इसकी, वो आपको बताती है कि इस प्रकार के झगड़ों से बचने का तरीका क्या है जो हिंदू आपस में ही एक दूसरे की जड़ खोद रहा है। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।